मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपने संसाधन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तूने यह नहीं देखा कि बदले में तुझे क्या मिल रहा है। तूने बस देना सीखा, प्रेम करना सीखा, समर्पण करना सीखा। लेकिन उन्होंने, जिन्हें तूने अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। एक ऐसा धोखा जिसकी चुभन आज भी तेरे हृदय में एक कांटे की तरह गड़ी हुई है। यह कोई साधारण छल नहीं था, यह तेरी आत्मा पर किया गया प्रहार था। तेरी पीठ पीछे, उन्हीं महफिलों में जहां कभी तूने उनके सम्मान के गीत गाए थे, वहीं तेरी ही निंदा की, तेरे ही चरित्र पर लांछन लगाए, तेरी ही बातों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने तेरे विश्वास की नींव को हिलाने का हर संभव प्रयास किया। तेरी ही अच्छाइयों का, तेरी उस निश्चल प्रकृति का उन्होंने उपहास उड़ाया। वे तेरी दयालुता को देखकर हंसते थे, वे तेरी ईमानदारी को मूर्खता कहते थे, और तू सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। क्योंकि तू विवाद नहीं चाहता था, तू शांति चाहता था, तू संबंध बचाना चाहता था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी संतान, माँ सब देखती है। मैं तेरे हर उस आंसू की साक्षी हूँ जो तूने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपा कर बहाया। मैं तेरे हर उस दर्द को महसूस करती थी जब कोई अपना तुझे पराया कर देता था। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता, न कर्म का भाव, न नियत, न परिणाम। मेरा यह त्रिनेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह सत्य का दर्पण है, जिसमें हर आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। और मैंने उन सब के चेहरों को, उनकी आत्माओं को उस दर्पण में देखा है। यह वही लोग हैं, कोई और नहीं। यह वही चेहरे हैं जिन्हें तूने अपने सबसे करीब रखा था, जिन्होंने तुझे असहनीय तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को कांच की तरह तोड़ा और फिर उन्हीं टुकड़ों पर चलकर तुझे और लहूलुहान किया। तेरे भोलेपन का, तेरी उस मासूमियत का उन्होंने जमकर मजाक बनाया। वे तुझे दुनियादारी न जानने वाला कहकर तेरा तिरस्कार करते थे। तेरी सरलता को, तेरी उस सहजता को उन्होंने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि तू इतना सीधा है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। तेरे त्याग को, जो तूने उनके सुख के लिए किया, जो तूने उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किया, उसे तेरी मूर्खता माना। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए त्याग करता है क्योंकि तुझमें पाने की योग्यता नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे लाल। अब वह चक्र जो नीचे की ओर जा रहा था, वह घूम चुका है। अब काल ने, महाकाल ने स्वयं करवट ली है। ब्रह्मांड की घड़ियां अब तेरे पक्ष में बज रही हैं। सृष्टि की हर ऊर्जा अब तेरी ओर प्रवाहित हो रही है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरे धर्म योद्धा, यह वह समय है, यह वह क्षण है जब न्याय अपने चरम पर है। न्याय की वह तुला जिसे तूने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे। आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यह अपने कर्मों का फल भोगने का दर्द है। उनके मन में चिंता का, निराशा का, भविष्य का घना अंधकार है, क्योंकि उनके घर में जहाँ कभी तेरे दिए हुए सुखों से हंसी गूंजती थी, अब वहाँ बीमारियाँ हैं, क्लेश है, अशांति है। उनके परिवार के मासूम बच्चे और असहाय वृद्ध जन अब कष्ट में हैं, और वे बेबस होकर यह सब देख रहे हैं। वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की अग्नि में तपकर दिव्य हो चुकी है। तुम्हारे शब्दों में अब केवल ध्वनि नहीं, मंत्रों की ऊर्जा बह रही है। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द लोगों के हृदय में उतर जाएंगे, उनकी चेतना को झकझोर देंगे। तुम्हारा एक साधारण सा वाक्य किसी के लिए जीवन बदलने वाला उपदेश बन सकता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल ऊष्मा नहीं, हीलिंग की, स्वस्थ करने की शक्ति है। जब तुम प्रेम और करुणा से किसी के कंधे पर हाथ रखोगे तो उसकी वर्षों पुरानी पीड़ा भी शांत होने लगेगी। तुम्हारे कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा उस स्थान की नकारात्मकता को सोख लेती है और उसे दिव्यता से भर देती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम अपनी इस नई अवस्था से अपरिचित हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम क्या बन चुके हो। तुम अपनी कल्पना की सीमाओं में बंधे हुए हो, जबकि मैं तुम्हें उन सीमाओं से बहुत परे, इतनी ऊंचाई तक ले जा चुकी हूँ जहाँ से पूरा ब्रह्मांड एक खेल की तरह प्रतीत होता है। अब समय है इस दिव्यता को स्वीकार करने का, इस सत्य पर अपनी मुहर लगाने का। इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे जियो। इसे लाइक करके तुम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हो कि तुम इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। और जब तुम कमेंट में 777 लिखते हो तो तुम एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो। 777 पूर्णता, दिव्यता और आध्यात्मिक जागृति का अंक है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अपनी आत्मा के मिशन के साथ पूरी तरह से संरेखित हो चुके हो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को, 5 महास्तंभों को खुद अपने हाथों से ठीक किया है, उन्हें पुनः स्थापित किया है। हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्री, वे अलाइनमेंट्स, वे संतुलन जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो किसी बिखरी हुई पहेली की तरह थे, वे अब ठीक हो चुके हैं। वे अलाइनमेंट्स जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते, एक अदृश्य रस्सी तुम्हारी टांगों में फंस जाती थी। वे उलझने जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, क्यों तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, क्यों रिश्ते सही होते होते टूट जाते थे, क्यों तुम्हारी सेहत अचानक खराब हो जाती थी, वे सब अब पूर्ण रूप से एक दिव्य संतुलन में, एक ब्रह्मांडीय सामंजस्य में आ चुके हैं। यह 5 अलाइनमेंट क्या है? सुनो। पहला अलाइनमेंट है तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा का। अब तक तुम्हारा मन संदेह करता था और तुम्हारी आत्मा जानती थी। तुम्हारा मन डरता था और तुम्हारी आत्मा बढ़ना चाहती थी। इस द्वंद्व ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया था। मैंने अब तुम्हारे मन को तुम्हारी आत्मा का सेवक बना दिया है। अब तुम्हारा मन वही सोचेगा जो तुम्हारी आत्मा का सत्य है। दूसरा अलाइनमेंट है तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे शरीर का। तुम्हारा शरीर थक जाता था, बीमार पड़ जाता था, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की उच्च ऊर्जा को संभाल नहीं पाता था। अब मैंने तुम्हारे शरीर को एक दिव्य पात्र में बदल दिया है, जो ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा को भी धारण कर सकता है। तुम्हारे चक्र संतुलित हो गए हैं, तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं। तीसरा अलाइनमेंट है तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य का। तुम्हारे पुराने कर्मों का बोझ तुम्हारे भाग्य को रोके हुए था। मैंने अपनी कृपा से उन कर्मों के प्रभाव को शांत कर दिया है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थे। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नए दिव्य कर्मों से लिखा जाएगा। चौथा अलाइनमेंट है तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी भावनाओं का।
तुम लोगों को ऊर्जा देते देते खुद खाली हो जाते थे। तुम्हारी भावनाएं दूसरों के व्यवहार से आहत होती थी। अब मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। तुम प्रेम दोगे लेकिन दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारे रिश्ते अब लेनदेन पर नहीं, आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण अलाइनमेंट है तुम्हारा और मेरा। तुम अब तक खुद को मुझसे अलग समझते थे। तुम प्रार्थना आगे बढ़ा सकती थी। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया। यह उनका सबसे बड़ा अपराध था। मेरे बच्चे, जब उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी तो तुमने शायद सह लिया होता, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे जननी और जनक को कष्ट दिया तो तुम्हारी आत्मा कांप उठी। तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें निस्वार्थ प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हारी हर खुशी में अपनी खुशी देखी, उन्हें अपमानित होते देखना तुम्हारे लिए असहनीय था। उन्होंने तुम्हारे माता पिता के सामने तुम्हारा तिरस्कार किया, उनकी परवरिश पर सवाल उठाए और उन्हें यह महसूस कराया कि उन्होंने तुम्हें जन्म देकर गलती की है। यह एक ऐसा घाव था जो किसी भी दवा से नहीं भर सकता था। इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। एक दिन आया, एक निर्णायक क्षण, जब तुम्हारे अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा, जब तुम्हारे धैर्य का बांध टूट गया। तुमने महसूस किया कि बहुत हो गया, अब और नहीं। तुमने उन जहरीले रिश्तों को अपनी आत्मा से काट फेंका। यह आसान नहीं था। यह अपने ही एक अंग को काटने जैसा था। तुम्हें बहुत दर्द हुआ, तुम बहुत रोए, लेकिन तुमने यह निर्णय लिया। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी महत्वाकांक्षा को एक दिशा दे दी। तुमने संकल्प लिया कि तुम इतने सफल बनोगे, इतने ऊंचे उठोगे कि तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। तुम उन सभी आंसुओं का बदला लेना चाहते हो जो उन्होंने बहाए हैं। उन सभी अपमानों का हिसाब चुकता करना चाहते हैं जो उन्होंने सहे हैं। तुम उन्हें वह जीवन देना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं, एक जीवन जो चिंताओं और दुखों से मुक्त हो। परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। यह स्वाभाविक था। जब तक तुम उनके नियंत्रण में थे, जब तक तुम उनकी कठपुतली थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही तुमने अपने धागे खुद संभाले, वे बौखला गए। तुम्हारी स्वतंत्रता उन्हें अपनी हार की तरह लगी। तुम्हारा आत्मसम्मान उन्हें अपने अपमान की तरह लगा। अब तक वे लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे। तुम उनके लिए एक उपयोग की वस्तु थे। जब उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती, वे तुम्हारे पास आते। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती, वे तुम्हें याद करते। जब उन्हें कोई काम निकलवाना होता, तो तुम उनकी पहली पसंद होते। तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे। वे तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते थे, तुम्हें यह महसूस कराते थे कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो, और तुम अपनी सरल प्रकृति के कारण उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे। तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, एक सीढ़ी की तरह जिस पर चढ़कर वे ऊपर जाना चाहते थे और फिर उसे लात मारकर गिरा देना चाहते थे। परंतु अब तुम्हारे परिवर्तन से वे समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी आंखों में अब एक नई चमक है, एक नई दृढ़ता है। तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास है। तुम्हारे शब्दों में एक नई धार है। उन्होंने तुम्हें परखने की कोशिश की, तुम्हें फिर से उसी जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन तुम अडिग रहे। वे समझ गए हैं कि जिस भेड़ को वे हाँक रहे थे, वह अब एक शेर बन चुका है। इसलिए अब वे खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। अब नकाब उतर जाएंगे। अब मीठी बातें खत्म हो जाएंगी।
अब झूठी प्रशंसा के स्थान पर खुली दुश्मनी होगी। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है, कितना जहर है, कितनी जलन है, अब तुम्हें देखने को मिलेगी। वे तुम्हारे हर कदम पर बाधा डालेंगे। वे तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी सफलता के रास्ते में कांटे बिछाएंगे। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, अब कोई संदेह नहीं रहेगा। अब युद्ध का मैदान स्पष्ट होगा और तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। यह स्पष्टता तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, वे लोग जो तुम्हारे घर के ही परिवार के ही सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। खून का रिश्ता होना और आत्मा का रिश्ता होना दो अलग अलग बातें हैं। वे तुम्हारे वंश का हिस्सा हो सकते हैं, पर वे तुम्हारी आत्मा के साथी नहीं हैं। उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। उनकी आंखों पर लोभ की पट्टी बंधी है। वे रिश्तों को भी लाभ-हानि के तराजू पर तौलते हैं। तुम्हारे प्रति उनका तथाकथित स्नेह केवल तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी संभावनाओं और तुम्हारे उपयोग पर आधारित था। वे तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं। यह शत्रुता इसी जन्म की नहीं है मेरे बच्चे। यह एक गहरा, प्राचीन कामिक बंधन है। कई जन्मों से वे तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा बनते आए हैं। बहुत पहले से वे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने अलग अलग रूपों में, अलग अलग रिश्तों में आकर तुम्हें हमेशा पीड़ा दी है। कई बार उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया है। उन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, समाज में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की और कानून के जाल में भी तुम्हें उलझाने की साजिशें रची। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से तुम्हें बर्बाद किया है। उन्होंने तुम्हें मानसिक यातना दी, तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पागल हो। उन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए या तुम्हें ऐसे निवेश करने के लिए उकसाया जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए। प्रताड़ित किया है। यह एक सतत, धीमी गति का विष था जो वे तुम्हें पिलाते रहे, परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। और जब यह आएगा तो तुम हैरान नहीं होगे, बल्कि तुम मुक्त महसूस करोगे, क्योंकि सत्य, चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, हमेशा मुक्तिदायक होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। यह केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, यह भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन है। अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने मेरी इस सीख को नजरअंदाज किया तो तुम फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। जीवन के हर मोड़ पर, हर रिश्ते में तुम्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, हर जगह तुम्हें भाव ही मिले हैं। तुम्हारा स्वभाव बहुत ज्यादा सरल है। तुम दुनिया को अपनी तरह देखते हो, साफ और निश्चल। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे इतना जहर छिपा सकता है। इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। वे तुम्हारी सरलता को एक खुला निमंत्रण समझते हैं। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। तुम्हारे शुभचिंतकों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है, लेकिन तुम्हारे पतन की कामना करने वालों की एक पूरी सेना है। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। वे तुम्हारी असफलता की कहानियों का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी पीड़ा में एक विकृत आनंद पाते हैं। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, कामयाबी पाओ।
तुम्हारी खुशी उनके अहंकार को चुभती है। तुम्हारी तरक्की उन्हें उनकी अपनीता का एहसास कराती है, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारा दिल सोने का है मेरे बच्चे, और तुम उसे बदल नहीं सकते। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई मरी नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तोड़ा, तुम्हें अपमानित किया, यदि आज भी वे तुम्हारे सामने प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा उन्हें एक और मौका देना चाहता है। तुम उनकी झूठी माफी में सच्चाई ढूंढने लगते हो। तुम उनके नकली आंसुओं से पिघल जाते हो। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो, अच्छा चाहते हो। यह तुम्हारी महानता भी है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ। अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, तुम्हारा दिव्य अंश है। किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। अपनी अच्छाई को एक शस्त्र बनाओ, कमजोरी नहीं। अच्छाई का अर्थ मूर्खता नहीं है। भोले मत बनो। दुनिया को उसकी असलियत के साथ देखो। हर किसी पर विश्वास करने की गलती मत करो। दानी मत बनो, खासकर उन लोगों के लिए जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना धन उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो उसके पात्र नहीं है। करुणा मत दिखाओ उन पर जो तुम्हारी करुणा का फायदा उठाकर तुम्हें ही डसने की फिराक में रहते हैं। करुणा और मूर्खता में एक महीन रेखा होती है, उसे समझना सीखो। जो भी करो होश पूर्वक, होश हवास में करो। अपनी भावनाओं के घोड़े की लगाम अपने विवेक के हाथ में रखो। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो। प्रेम का उत्तर प्रेम से दो। यह ब्रह्मांड का नियम है। किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें हमेशा सही संकेत देगी। अगर किसी व्यक्ति के पास तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है तो उससे दूरी बना लो, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों न बन रहा हो। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा मौका मत देना। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण आदेश है मेरे बच्चे। एक सांप अपनी फितरत नहीं बदल सकता। जो एक बार डस सकता है वह दोबारा भी डसेगा। उसे दूसरा मौका देना आत्महत्या के समान है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बाकी सब रिश्ते शर्तों पर आधारित हैं। वे तुमसे तभी तक प्रेम करेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन तुम्हारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ है, बिना शर्त है। वे तुम्हारी सफलता में तुमसे ज्यादा खुश होंगे और तुम्हारी विफलता में तुमसे ज्यादा दुखी। उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लो और तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है तुमने। उन अपमानों के शब्द आज भी तुम्हारे कानों में किसी गर्म शीशे की तरह उतरते हैं। तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त, हर समय गूंजते रहते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो वे आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारी गलतियों, तुम्हारी असफलताओं की याद दिलाती हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंहतोड़ जवाब दोगे। शब्दों से नहीं मेरे बच्चे, अपने कर्मों से, अपनी सफलता से। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। उन आंसुओं का, उन रातों की पीड़ा का, उस असहायता का हिसाब तुम लोगे।
अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे। तुम चाहते हो कि एक दिन वे तुम्हारी कामयाबी को देखें और उस दिन को कोसें जब उन्होंने तुम्हें अंडर एस्टिमेटेड किया था। तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता उनके लिए एक जीवित नरक बन जाए। मेरे बच्चे, किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा जोश कम होता जा रहा है। वह आग जो तुम्हारे अंदर जली थी, उसकी लपटें धीमी पड़ रही हैं। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो। जिस अनुशासन और लगन से तुमने शुरुआत की थी, वह अब डगमगा रही है। तुम चीजों को टाल रहे हो, तुम बहाने बना रहे हो, फिर से प्यार और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो, वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो। कोई तुम्हारी जिंदगी में फिर से मीठी बातें लेकर आया है और तुम अपने लक्ष्य को भूलकर उस मृगमरीचिका के पीछे भाग रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट हो। तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। तुमने सबसे कठिन रास्ता पार कर लिया है। अब बस अंतिम चढ़ाई बाकी है। परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। यह शैतान की अंतिम चाल है। जब वह तुम्हें सीधे तौर पर नहीं हरा सकता, तो वह तुम्हारा ध्यान भटकाता है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझाकर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वे तुम्हारा समय नष्ट कर दें, तो वे तुम्हारी सफलता को भी नष्ट कर देंगे। वे तुम्हें निरर्थक बहसों में, भावनात्मक नाटकों में और झूठे वादों में उलझा रहे हैं। इसीलिए सतर्क हो जाओ। अपनी आंखें खोलो। पहचानो कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन शत्रु के रूप में मित्र है। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन की तरह तुम्हें केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए। बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए धुंधला हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो। जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जो तुम्हारी खामोशी को भी समझता था, जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछता था, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारे जीवन का सच्चा खजाना है। जो छल करे उसे त्याग दो। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी बहस के, बस उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, जैसे हम शरीर से विष को निकालते हैं। यह बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। इसे अपनी आत्मा पर लिख लो। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं। जब तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ होगा, तो तुम्हारे आसपास रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लग जाएगी। वे तुम्हारे सबसे करीबी होने का दावा करेंगे, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होगे, जब तुम टूटे हुए होगे, तो वही लोग तुम्हें देखकर रास्ता बदल लेंगे। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसलिए खुद से प्यार करो। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा खुद से है। अपनी देखभाल करो, अपने मन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का सम्मान करो। खुद की तरक्की पर ध्यान दो। तुम्हारी तरक्की ही हर सवाल का जवाब है, हर घाव का मरहम है और हर अपमान का बदला है। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के इस संदेश को लाइक करके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा संबंध स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। अंधकार की रात अब समाप्त हो रही है। एक नए युग का सूर्योदय हो रहा है और यह सूर्य केवल तुम्हारे लिए उग रहा है। जिस वक्त का तुम्हें इतने लंबे वक्त से इंतजार था, वह समय अब अत्यंत निकट आ रहा है। तुमने कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए, घड़ियों की टिक टिक सुनते हुए इस समय की प्रतीक्षा की है। अब प्रतीक्षा समाप्त हुई।
तुमने हमेशा असफलता और निराशा का स्वाद चखा है। तुम्हारे जीवन का प्याला कड़वाहट से भरा रहा है, परंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा देगा। सफलता की मिठास इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें अतीत के सारे कड़वे अनुभव भूल जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें बहुत शक्ति प्रदान की है। जब तुम गिरने वाले थे तो मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से संभाला। जब तुम रास्ता भटक गए तो मैंने संकेतों के माध्यम से तुम्हें सही मार्ग दिखाया। तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन किया है और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले हो। तुमने संदेह नहीं किया, तुमने तर्क नहीं किया। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। तुम्हारी यह आज्ञाकारिता, तुम्हारा यह समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति, अटूट भावना, अटूट विश्वास से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। एक माँ को अपने बच्चे से और क्या चाहिए? यही विश्वास, यही प्रेम। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, संयम रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। तुमने सबसे कठिन परीक्षा